उन्होंने मुझे डांस की कला सिखाई, अपने साथ डांस प्रोग्राम्स में लेकर भी जाते थे। उनके डांस ग्रुप का हिस्सा थी मैं। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी परफॉर्मेंस के लिए मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया, और मैंने भी कभी भी उनसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि तब तक हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। हमारे दिल और हमारे शरीर एक हो चुके थे। और जहां सृष्टि, अर्शी, तनुजा इन सब की तो जैसे निकल पड़ी, वहीं अनी, विनायक, झनक ये सब सुनकर हैरान है कि शुभो का स्तर और कितना गिर सकता है सिर्फ सृष्टि को बचाने के चक्कर में। मैंने पूरी तरह विश्वास कर लिया था कि ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैंने बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं। लेकिन वो हर बार यही कहते कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। और फिर एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब मुझे लगा कि अब तो ये मुझसे शादी कर ही लेंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझसे किनारा ही कर लिया। और जैसे ही उनका साथ छूटा, समाज ने भी मुझे इज्जत देना बंद कर दिया। मुझे मेरे माँ बाप ने भी अपने घर से निकाल दिया। फिर आखिर मैं थक हार कर एक तूफानी रात को भीगती हुई मैं उनके घर पहुंची, तो उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जज साहब। और अब तो कहानी ऐसे बताया जा रहा है कोर्ट में कविता के द्वारा जैसे कि वो सच हो। पूरी तरह कोर्ट को गुमराह कर रहा है शुभो। और सबसे हैरान इस वक्त अनी है अपने बाबा के करतूत को देखकर। उन्होंने मुझे गंदी गंदी बातें सुनाई, मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी कोख में जो बच्चा है वो उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसी लड़की से शादी करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। उनका कहना था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उन्हें फंसा रही हूँ, उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। उनका तो ये भी मानना था कि अगर वो मुझसे शादी करेंगे तो समाज में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मन तो किया कि मैं उनके दरवाजे पर भी अपनी जान दे दूं, सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरी कोख में पल रहा मेरा बच्चा, उसने मुझे रोक लिया। और अब झनक और अनी को तो जैसे घिन आ रही हो इस औरत की फिजूल सी बातें सुनकर। कहानी भी ऐसे सुना रही है जैसे रट्टा मार कर आई हो। मैं उसे नहीं मार सकती थी, वो तो गलत होता ना। फिर मैंने एक आखिरी कोशिश की जज साहब। मैंने उनके दोस्तों से, उनके जान पहचान वालों से, उन लोगों से मिली जिनके साथ उनका रोज उठना बैठना था। और बड़ी मुश्किल से उनमें से किसी एक ने मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने घर में रहने दिया। फिर उन लोगों के प्रेशर में आकर बृजभूषण जी ने मुझसे शादी कर ली। जिस हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का जन्म हुआ वहां बर्थ सर्टिफिकेट मिला जिसमें बाप के नाम के आगे बृजभूषण जी का नाम लिखा हुआ है। और अब तो शुभो पूरी तैयारी के साथ आया है ताकि कोर्ट को उसके सबूत के आधार पर ही जजमेंट पास करना पड़े, क्योंकि कोर्ट में तो सबूत चाहिए, इमोशन से तो कोर्ट चलती नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी कोर्ट में सबमिट कीजिए।
लेकिन अफसोस, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ बृजभूषण जी गायब हो गए। वो मुझे लेने तक नहीं आए, वो वापस लौटकर कभी नहीं आए। हॉस्पिटल से निकलकर जब मैं उनके घर पहुंची तो वहां मुझे पता चला कि वो तो हमेशा के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। उस घर में एक औरत रहती थी, उर्वशी नाम था उसका। उसे मैंने अपनी पूरी कहानी बताई तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि कविता, इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे पालूंगी। लेकिन किसी को कभी भी ये मत बताना कि बृजभूषण जी और मेरी शादी हुई थी। और उसने मुझे ये कहा कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मेरी बच्ची को बाहर सड़क पर फेंक देगी। मैं अपनी बच्ची को किसी को सौंपना नहीं चाहती थी जज साहब, लेकिन उसने मुझे कहा कि कहाँ लेकर जाएगी अपनी बच्ची को, क्या है तेरे पास, क्या ऐसे एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। मैं डर गई थी जज साहब। और अब कहानी एक नया मोड़ ले लिया है, जहां उर्वशी का भी जिक्र हुआ और सृष्टि तो पिक्चर में ही नहीं है। मैंने उस दिन देखा कि उर्वशी ने बृजभूषण जी की जिंदगी में वो जगह ले ली है जो कभी मेरी थी। जो रिश्ता कभी हमारा हुआ करता था अब उन दोनों का है। मैंने मेरी बच्ची उसे सौंप दी। उसने मुझे कहा कि कभी भी अपनी बच्ची को मिलने की कोशिश मत करना। मैंने अपना वादा निभाया। बस कभी कभी अपनी बच्ची की खबर ले लिया करती थी औरों से, और मुझे पता चला कि मेरी बच्ची का नाम झनक रखा गया है। ये है मेरी कहानी जज साहब। और आज शुभो जितना टैलेंटेड लॉयर कौन होगा यहाँ कि उसने अपने क्लाइंट सृष्टि को बचाने के चक्कर में ऐसा घिनौना खेल रच डाला कि शुरू से लेकर अंत तक की झनक को ही एक नाजायज लड़की की तरह पेश कर दिया कि बाप तो शायद एक है पर माँ कौन। इसका जवाब आपको यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में मिलेगा। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। आगे की हर एक अपडेट के लिए यहीं पर बने रहिए झनक की अपडेट्स में।